हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 22 अप्रैल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो बिना देरी से आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं और सारे ही क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो रोज़ देखिए, अपने लिए टारगेट सेट करें कि आपको रोज़ ही करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो के अगर सारे क्वेश्चंस देखने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सारे क्वेश्चंस वहां से आप देख सकती हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो जितने भी अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज होंगे, मैं लास्ट अप्रैल उसकी एक वीडियो आपको बना के डाल दूंगी। वहां पे आप अप्रैल के जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस है वो आप रोज देख सकते हैं और रोज ही आपको कोई ना कोई दिन पता ही चल जाता है। वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब ये क्यों मनाया जाता है, देखिए इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी कि कब से बनाना शुरू हुआ था, तो 1970 से इसको बनाना शुरू कर दिया था कि भाई जो हमारी पृथ्वी है उसको संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और उसका सारी दुनिया में उसका समर्थन लेने के लिए, मतलब सारी दुनिया से इसमें सहयोग और समर्थन लेने के लिए इस दिवस को जो है मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया है। ये ध्यान रखना है, वार्ड बोर्ड विकसित किया है, ये बताना है कि कौन सी आईआईटी ने इसको विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आईआईटी रोपड़ इसका सही आंसर है। अब ये वार्ड बोर्ड क्या है, देखिए कोविड पेशेंट के संपर्क में आए बिना ही उनको मेडिसिन और भोजन परोसने का ये काम करेगा। ठीक है, ताकि क्या हो कि बार बार जो स्वास्थ्य कर्मी, जो कर्मचारी हैं, जो नर्सेज हैं, वो बार बार कोविड पेशेंट के संपर्क में आएंगे क्योंकि उनको मेडिसिन देनी होती है, उनको भोजन देना होता है। तो बार बार उनके संपर्क में आने से बचने के लिए आईआईटी रोपड़ ने वार्ड बोर्ड नामक एक, मतलब आप एक वार्ड बोर्ड जो है वो विकसित किया है। ठीक है, आईआईटी रोपड़ की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। आईआईटी रोपड़ जो है ये पंजाब में है आईआईटी। ठीक है, पंजाब राज्य में एक आईआईटी रोपड़ है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और अभी देखिए बाकी ऑप्शन में अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे ने भी अभी हाल ही में एक लॉन्च किया था क्वारंटाइन नाम से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्वारंटाइन के बारे में, तो ध्यान रखना आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन जो है वो विकसित किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो था वो आईआईटी रोपड़ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, अप्रैल 2020 में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया। तो पुल का जो निर्माण हुआ है वो ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर उस पुल को बना के रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुबनसिरी नदी का नाम है और सुबनसिरी ही जिले में उसको बनाया गया है। ठीक है, जिले, जिस जिले में नदी है उस जिले का नाम भी सुबनसिरी ही है और नदी का नाम भी सुबनसिरी है। अरुणाचल प्रदेश में ये नदी जो है वो पड़ती है। तो अभी इसने रिकॉर्ड बना दिया है, 27 दिनों में पुल जो है वो बन के तैयार हो गया है। इस पुल का जो उद्घाटन किया गया था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात हुई है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो थोड़ी आपको ये स्थापना और हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर का नाम है वीडी मिश्रा यानी राज्यपाल, गवर्नर को हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल, उनका नाम है वीडी मिश्रा, उनका नाम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है,
अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस वॉइस मतलब जो आप बोलते हो, ठीक है, वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो वॉइस आधारित सेवाएं क्या है? जैसे देखिए एलेक्सा है, तो आप क्या करते हो, आप उसको कमांड दे देते हो वॉइस से अपनी कि भाई प्ले द म्यूजिक, ठीक है, तो इस तरीके से तो म्यूजिक प्ले होने लगता है। तो इसी तरीके से आपके वॉइस कंट्रोल से आपको बैंकिंग सेवाएं जो है वो प्रदान की गई हैं, और ये की गई है आईसीआई बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मतलब आप इस ऐप से क्या कर सकते हो, वॉइस सहायता जो उन्होंने लॉन्च किया है, इसकी सहायता से अगर मान लीजिए आपको बैंक में अपनी पासबुक का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अपनी जो बची राशि है वो पूछनी है, आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए, मतलब कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो वो आप अपनी वॉइस की सहायता से पूछ सकती हो और उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे गूगल एलेक्सा है, वहाँ पे आप अपने वॉइस से उसको कंट्रोल करते हो। इसी तरीके से आईसीआईसी बैंक ने भी वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अब आईसीआईसी बैंक की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। आईसीआईसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और आईसीआईसी बैंक के सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। तो ये आईसीआईसी बैंक के बारे में था। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। एचडीएफसी की स्थापना भी 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और एचडीएफसी बैंक के सीईओ का नाम है आदित्य पुरी। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के सीईओ का नाम है। एसबीआई सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है, और इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार। तो ये मैं सभी बैंक का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बीओबी का ऊपर लिख देती हूँ। बीओबी की जो स्थापना हुई थी 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर देखिए, ध्यान रखना, नाम अलकापुरी, अलकापुरी वडोदरा में है, ये इसका हेडक्वार्टर है, और सीईओ का नाम है संजीव चड्ढा। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा है। तो सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से वीडियो देखनी है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है अगर आपको ये नोट करनी है तो आप साथ साथ में नोट भी कर लीजिए। रोज के 10 क्वेश्चन नोट कर लेंगे ना तो आप करंट अफेयर्स में ना माहिर हो जाएंगे। आम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सा विश्व स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुक्त भोजन कार्यक्रम है? तो कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा एक मुक्त भोजन जो कार्यक्रम है सबसे बड़ा कौन सा है? मिशन भोजन, मिशन अन्न सेवा, मिशन अन्नदाता। तो इसका आंसर है मिशन अन्न सेवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और जो मिशन अन्न सेवा है वो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया एक मुक्त भोजन कार्यक्रम है, जिसमें श्रमिकों और मजदूरों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। सभी मुफ्त मतलब चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि इस टाइम उनका काम नहीं चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कतें होनी है। तो रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा एक मुक्त भोजन कार्यक्रम है जो कि विश्व स्तर पर अभी तक का सबसे बड़ा मुक्त भोजन कार्यक्रम बन गया है। रिलायंस फाउंडेशन की बात हुई तो रिलायंस की जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी, जिससे स्टार्ट किया था धीरू भाई अंबानी ने। धीरू भाई अंबानी तो सब जानते होंगे कि मुकेश अंबानी के फादर का नाम है धीरू भाई अंबानी। उन्होंने इसको रिलायंस फाउंडेशन को 2000 में स्टार्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम जो है वो शुरू किया है। अब ये क्या है? तो देखिए, जितनी भी फेक न्यूज़ होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ बन रही हैं। फेक न्यूज़ मतलब गलत न्यूज़ दे दी जा रही है, लोगों को गुमराह करने के लिए गलत न्यूज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो उन पर रोक लगाने के लिए फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है, इस सिस्टम को शुरू किया है बांग्लादेश में, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश में करेंसी चलती है टका, यानी मुद्रा वहाँ की टका है। बांग्लादेश की जो पीएम है उनका नाम है शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद।
तो बांग्लादेश के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है। एक बात और ध्यान रखना, अभी फरवरी में भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास भी हुआ था और उस युद्ध अभ्यास का नाम आपको ध्यान रखना है, संप्रीति 9 है उस युद्ध अभ्यास का नाम। तो जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं करंट में, उन सभी को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या है। हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सुपर ऐप क्या है, ये थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए, सुपर ऐप के ज़रिए आप सोशल मीडिया के साथ साथ बस, रेलवे, होटल, मूवी, मतलब कुछ भी हो, किसी का भी आप टिकट जो है वो बुक कर सकते हो। सोशल मीडिया तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, इसके साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो इसलिए फेसबुक ने सुपर ऐप बनाया है और उसके साथ उसने रिलायंस के साथ जो है वो समझौता किया है। तो रिलायंस इसका सही आंसर है। फेसबुक के बारे में थोड़ा सा अगर जानें तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर फेसबुक का कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट में है कैलिफोर्निया, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और फेसबुक के सीईओ हैं, मतलब जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी। ये फेसबुक के संस्थापक भी हैं और फेसबुक के सीईओ भी हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। हम देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। 8 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक किस राज्य की हाई कोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए। तो देखिए, अभी हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक जो है वो उड़ीसा उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और अब मैं आपको और भी बताऊं, 2 और नए उच्च न्यायाधीश जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। एक तो नियुक्त हुए हैं मेघालय में और दूसरे जो है वो नियुक्त हुए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। मेघालय हाई कोर्ट में कौन नियुक्त हुए हैं? विश्वनाथ सोमदर जो है वो मेघालय हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो नियुक्त किए हैं उनका नाम है दीपंकर दत्त। दोनों के नाम ध्यान रखना। और उड़ीसा में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। तो ये भी हाल ही में तीनों नियुक्त हुए, इसलिए मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखने वाली हैं। 9 क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्सी का निधन हुआ है? तो हाल ही में अभी फिजी के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्सी का निधन हुआ है। तो फिजी की बात कर लेते हैं। फिजी की कैपिटल है सूबा। ठीक है, फिजी की करेंसी जो है वो फिजियन डॉलर वहाँ पे चलती है, फिजियन ANA। ठीक है, फिजियन डॉलर वहाँ पे चलते हैं। और फिजिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंक बैनीमाराना। ये स्पेलिंग है इनके, फ्रैंक बैनीमाराना यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही लाइसेनिया कर्सी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। 10 क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ है? तो इसे शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब ये ई संजीवनी OPD क्या है? तो ऐसे ही कुछ पेशेंट होते थे देखिए जो रोज़ डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, मतलब उनका रोज़ डॉक्टर क्या जांच होती थी, मतलब चाहे उनका बीपी हो, ब्लड प्रेशर मतलब, या फिर उनका हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो वो रोज़ डॉक्टर के पास जाते थे। तो अब कोविड-19 के कारण तो ऐसे रोगियों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि आना जाना सभी जगह पे बंद है। तो ऐसे पेशेंट को घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फिर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो उसके लिए ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के CM चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय।
हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और, हिमाचल प्रदेश ने अभी एक ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम है कोरोना मुक्त हिमाचल। इसको भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक ऐप जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी। तो आज के 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आज का क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो ये आज का प्रश्न है। कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडोर हॉकी विश्व का 2021 की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी रोज प्रश्न किया जाता है उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो अब हमारी जो आज की वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।